को नाक में देखना हो तो नाक में भी इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। नाक में मांस है, खून बह रहा है तो कहाँ से बह रहा है, कितना बड़ा अंदर है ना घाव बना हो, वो सब स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो गला में हमको देखना है, वोकल कॉर्ड की कोई इंजरी है वो दिखता है, वोकल कॉर्ड पॉलिप है, गला में मांस हो गया है, आवाज़ बदल गया है, कैंसर का कुछ है लक्षण आ रहा है, तो वो भी बहुत स्पष्ट तरीके से अब हम लोग यहीं पे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं और उसका जो उचित ट्रीटमेंट है हम लोग कर सकते हैं। लोगों की इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोगों के नाक में से ब्लड आना चालू, अब कभी कभी ब्लड आ जाता है, तो उस समय उन लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ के जितने भी दर्शक हैं, छपरावासी हैं, उनको मेरा नमस्कार। और सवाल है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसमें गर्मी की वजह से हर जगह सूखापन, बॉडी में सूखापन, नाक में सूखापन, खुजली हो जा रहा है। बच्चे लोग सूखे की वजह से नाक में उंगली कर देते हैं, जैसे कि बार बार उंगली करने से वहाँ घाव बन जा रहा है और खून बहने लग रहा है। तो इसका क्या बचाव है सर? इसका बचाव है कि हम तो बिल्कुल शुष्क जो वातावरण है, गर्मी से थोड़ा बचा के डायरेक्ट गर्मी में नहीं जाने दें हम लोग। अच्छा। उसके बाद हाइड्रेशन मतलब पानी अच्छे से पिलाएं ताकि बॉडी में पानी की कमी नहीं हो। दूसरी बात नाक भी मुलायम रखें। अच्छा। मुलायम रखने का बहुत सारा तरीका है, नेजल ड्रॉप है, लिक्विड पैराफिन है, वो डॉक्टर साहब आपको ENT देख लेंगे किस तरह का ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको उसमें प्रेस्क्राइब करेंगे आपको। सर आप शादी उदी में जाते हैं तो जो डीजे का धुन होता है उसमें बहुत सारी कानों को सुनना पड़ जाता है, वो डीजे के धुन से कैसे बचा जाए, इसका क्या उपाय है सर? देखिए, लाउड साउंड अगर मतलब आपके कान पे आ रहा है कंटिन्यू तो आपके सुनाई की क्षमता को प्रभावित कर सकता है वो। अच्छा। हाँ। आप शादियों में जाते हैं तो कैसा लगता है डीजे का धुन? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा है, अनटॉलरेबल साउंड हो जाता है और मतलब उसमें नुकसान है। अपने कानों को हम लोग सुरक्षित कैसे रखें डीजे में? प्रयास करें कि इतनी तेज़ आवाज़ के सामने आए ही ना, ठीक है। पहला प्रयास कि दूर रहें उस तेज़ आवाज़ से, और जितना कम समय अगर रहते भी हैं तो कम से कम समय में वहाँ से हम हट जाएं। अच्छा। ठीक है। अगर ये भी नहीं हो पाया और आपको लाउड साउंड का एक्सपोजर हो गया और आपके कान में उसके वजह से कुछ प्रभाव आया, जैसे कि आवाज़ घट जाना, सनसनाहट हो जाना, दर्द हो जाना, तो आपको तुरंत ज़रूरत है नाक कान गला विशेषज्ञ से मिलिए, दिखाइए। कुछ जांच की ज़रूरत हो सकती है, जांच करके देख लेंगे कि क्या नस पे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ा, अंदर के जो ऑस्किल्स, ईयर ऑस्किल्स हैं, तेज़ आवाज़ से या वाइब्रेशन से डैमेज तो नहीं हुआ। ठीक है सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रेवल्स करता है या बहुत ज़्यादा आम दिनों में भी लोग घूमना फिरना पसंद करता है, घर के बाहर निकलता है और हाईवे रहता है, तो जो प्रेशर हॉर्न से भी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं सर? प्रेशर हॉर्न एक तो उसका भी जो डीजे के साउंड की तरह ही है इफ़ेक्ट है, बट उसका डीजे के साउंड से कम है। उससे एक और ख़तरा, रोड पे जा रहे हैं, आवाज़, अब प्रेशर हॉर्न पीछे से बज गया, आप चौंक जाइएगा, आप घबरा जाइएगा, वो भी है। दूसरी बात कि प्रेशर हॉर्न आपके कान के नज़दीक बज गया तो आपका कान में बहरापन का समस्या हो सकता है। तो ये सब तेज़ आवाज़ से दूर रहें। डीजे का साउंड है, साउंड बॉक्स है, उससे दूरी बना कर रखें ताकि आप में बहरापन का जो लक्षण है नहीं आए, या और भी कोई समस्या है जिसको टिनाइटिस बोलते हैं वो भी हो सकता है तेज़ आवाज़ में, या पर्दा डैमेज भी हो सकता है ज़्यादा तेज़ आवाज़ रहा तो। अच्छा सर, इतना आप ENT हैं और लोगों के कान में या हमारे गला में आप चेक कैसे करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कौन से स्कोपिक यूज करते हैं? देखिए, मेरे पास एक इंडोस्कोपिक यूनिट है। ये काम कैसे करता है सर? ये काम ऐसे करता है कि इसमें एक स्क्रीन लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है, और ये इसमें कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है। आप ही का हम चेक करते हैं, देखिए आपका पिक्चर कान का आएगा इसमें इंडोस्कोप है। अच्छा। इसमें हम लाइट सोर्स भी लाइट जलता है। अच्छा। हम देखते हैं, जैसे कान के अंदर देखना हमको तो वहाँ पे दिखा दिए उसमें। ठीक है। ये कितना साफ स्पष्ट पिक्चर आ रहा है जी, है ना? आराम से देखिए, ये देखिए कान का है ना गोल वाला का पिंकिश जो पर्दा है। अब इसमें कोई बीमारी रहेगा तो पता चले, बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा गंदगी है या पर्दा में छेद है या अंदर घाव बन गया है। अच्छा। या फफूंदी लग गया है।
ये है। और इसको क्या बोलते हैं सर आप, जैसे ये चीज़ है? ये हेड लैम्प हुआ, इससे भी हम लोग गला देखते हैं, गला मुंह के अंदर देखना हो तो वो देखते हैं, नाक के अंदर देखना हो देखते हैं। फिर हम लोग के यहाँ कान की सफाई मशीन से होती है, वो मशीन, हाँ वो मशीन होती है, कान की सफाई इस मशीन से की जाती है। अच्छा। और बहुत सुरक्षित तरीके से की जाती है, ताकि है तो मतलब जो बड़े शहरों में जो व्यवस्था होती है, हमारे छपरा जैसे छोटे टाउनों में भी आधुनिक मतलब मशीनों से ईएनटी का इलाज हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित। गांव में ऐसा प्रथा चलता है, कान साफ करना है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेके है ना सिरिंजिंग कर देते हैं। अच्छा। ये चलता आया है, क्या बोलते हैं, वो चलता आया है, तो उस वजह से क्या होता है, कान का पर्दा डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से अनट्रेंड से आप कान साफ नहीं करवाएं, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप साफ़ करवाइएगा तो अनट्रेंड से तो आपका कान में नुकसान हो जाएगा। सही जगह आके करवाइएगा, मशीन से दिखाइए, अच्छे मशीन से साफ़ करवाइए, तो आपका कान का पर्दा सुरक्षित रहेगा और बचा रहेगा। अच्छा, आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहता है कि छपरा जैसे टाउन में आपसे मिलना चाहता है, आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो कैसे करेगा? अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे आपके पास मोबाइल नंबर, बोर्ड पे बाहर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे भी चलता है। हाँ, स्क्रीन पे भी अभी चलता रहेगा। मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं, बात करके अपना टाइम बुक कर लेंगे और आके हम मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। और अगर आप भी ईएनटी से किसी भी गला, कान और नाक से परेशान हैं तो हमारे साथ नवनीत सर छपरा में अब बैठते हैं, और एक बार कहेंगे कि सर का जो आधुनिक जो मशीनें हैं उससे भी ये ट्रीटमेंट करते हैं। जो सारी चीज़ें हैं अब अनुमान से नहीं, मशीनों से आपका इलाज होगा। पहले अनुमान से इलाज होता था, इस पर क्या कहेंगे सर? पहले की टेक्नोलॉजी, पहले जो सुविधा था हम लोग के पास, जो मशीन थी वो प्रॉपर उस तरह की नहीं थी, डेवलप नहीं कर पाए थे ताकि हम इतने अच्छे से देख पाएँ। अगर हमको नाक में देखना हो तो नाक में भी इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। नाक में मांस है, खून बह रहा है तो कहाँ से बह रहा है, कितना बड़ा अंदर है ना घाव बना हो, वो सब स्पष्ट तरीके से दिखता है। तो गला में हमको देखना है, वोकल कॉर्ड की कोई इंजरी है वो दिखता है, वोकल कॉर्ड पॉलिप है, गला में मांस हो गया है, आवाज़ बदल गया है, कैंसर का कुछ है लक्षण आ रहा है, तो वो भी बहुत स्पष्ट तरीके से अब हम लोग यहीं पे देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, और उसका जो उचित ट्रीटमेंट है हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये सर नवनीत सर थे और इन्होंने बताया कि अगर आपको किसी प्रकार से परेशानी हो, कैंसर जैसे आपके गले में कोई अगर लक्षण दिखता है या उसका भी पहचान अब आधुनिक मशीनों से किया जाता है और इलाज भी किया जाता है। आप देख रहे थे